हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों विश के लिए आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर क्यों यूनिवर्स आपको आपकी विश जल्दी नहीं देते हैं, या फिर क्यों आपसे इतना इंतज़ार करवाते हैं। इसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहली बात या फिर पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको ना आपकी विश की वैल्यू समझाने के लिए, ठीक है, मतलब आप जो मांग रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपने जिसके लिए इतनी शिद्दत से प्रार्थना की है, सारी टेक्निक्स की है, सब कुछ आपने किया है, ठीक है, वो आपके लिए वैल्यूएबल होगी तभी आपने किया है। लेकिन फिर भी अगर एक बार आपको मिल जाए, आसानी से अगर कोई चीज़ मिल जाती है, तो उसकी हमें वैल्यू नहीं रहती है। ये सभी को पता है और आपको भी अच्छे से पता है कि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट या फिर सबसे पहली बात तो यही है कि आपको उस विश की वैल्यू समझाने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ा, ये बात आप ज़िंदगी भर याद रखो, ये चीज़ बताने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको सही और गलत की पहचान कराने के लिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कि कोई पर्सन है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मांगते जा रहे हो, मांगते जा रहे हो, मांगते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि उस पर्सन के दिल में कुछ और है, उस पर्सन की लाइफ में कोई और है, वो पर्सन किसी और के साथ खुश है, ठीक है, ये बात आपको पता भी है, ये बात आपको पता भी है कि उसकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी है, फिर भी आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर वो पर्सन अंदर से ही, बहुत दिल की गहराई से ही आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वो पूरी लाइफ आपके साथ नहीं रहना चाहता है, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर वो आपको धोखा दे, आपके साथ कुछ गलत करे, आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करे, अगर इस तरह का पर्सन वो है, ठीक है, तो ये बात भी आपको समझाने के लिए भी यूनिवर्स वेट करते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी उसकी असलियत आपको पता ना हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता चले। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि दी, मैं जिसको मैनिफेस्ट कर रही थी उसकी शादी किसी और के साथ हो गई, लेकिन दी मेरे अलावा भी उसकी लाइफ में पहले कोई और लड़की थी उसके पास्ट में, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, जो कि मुझे आज पता चला है दी। और तो और जब उस लड़के की शादी हो रही थी तो उसने मुझे भी साथ में भागने के लिए कहा, और वो जो दूसरी लड़की है उसको भी भागने के लिए कहा था साथ में। तो दी, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों किया, उसने अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताया। तो आप खुद सोचो, जिस पर्सन ने अपने पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा आपसे छुपा के रखा कि आपको भनक तक नहीं लगी, वो पर्सन क्या पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभा सकता था? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में हमको अभी नहीं लेकिन बाद में पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरी चीज़ ये है कि अगर दो पर्सन एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझे, दोनों ये समझे कि भाई ये इस पर्सन को मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत टाइम लगा है, तो मैं इसको यूं ही नहीं खो सकता। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझाने के लिए भी यूनिवर्स आपसे इंतज़ार करवाते हैं। और लास्ट पॉइंट, और जो कि सबसे ख़ास पॉइंट है, जो कि ये है कि आपको ना बिल्कुल चेंज करने के लिए, आपको प्रॉब्लम्स का सामना करने के लायक बनाने के लिए, ठीक है, जैसे ही कि आपने देखा होगा इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिनको फेस करते हुए आप आगे निकलते जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग होते जाते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें करने के लिए जो है यूनिवर्स आपसे विश के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप समझिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्यों इतनी देर लगती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। बाय बाय।